आज इस वृंदावन की तपोभूमि पे परमात्मा के घर महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा के माध्यम से परमात्मा ने 56 व्यंजन का भोग लगवाया। आज 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और कुछ ही समय में हमारे आपके सामने भी 56 प्रकार के व्यंजन जो परमात्मा के हैं आ जाएंगे। लाला तुरंत गए भागते भागते मैया यशोदा से। मैया यशोदा से पूछे, मैया बताइए आज इतने पकवान क्यों बन रहे हैं, रोज तो नहीं बनते। मैया यशोदा सुबह से काम करते करते थक गई थी, बड़ी जोर से फटकार लगाई, अरे जा अपने पिताजी से पूछ ले। आज रोते हुए कन्हैया जाते हैं नंद बाबा के पास और वहां नाटक करते हैं कि मैया ने मुझे डांटा, मैया ने कहा तू पिता से ज्यादा प्रेम करता है, जा पिता ही तेरा सब कुछ है, पिता ही बताएगा आज 56 प्रकार के व्यंजन क्यों लग रहे हैं। नंद बाबा ने प्रेम से आज अंक भर लिया, बोला आ बेटा मैं बताऊंगा, तेरी माँ ने नहीं बताया। बोले बताइए पिताजी क्यों 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। बोले बेटा देख, इंद्र जो देवताओं का राजा है वो मेघों का स्वामी है और वो वर्षा करवाता है, तब जाके हमारे गैया घासों को चरती हैं और घास चरती हैं तो दूध देती हैं, दूध से मक्खन मिश्री मेवा, इससे हमारा जीवन चलता है। इसलिए साल में एक बार इंद्र पूजा किया करते हैं इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। कन्हैया ने कहा पिताजी देखिए इंद्र कोई हम लोगों पे बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहा है। इंद्र देवताओं का राजा है, उसे स्वर्ग लोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो राजा है इसलिए। और बारिश करना करवाना उसका ये काम है, उसकी वो नौकरी है, परमात्मा ने उसे नौकरी पे रखा है और नौकरी के बदले उसे राज्य दिया है, स्वर्ग दिया है और देवताओं का राजा बनाया है। लोग आडंबर के साथ और अंधविश्वास के साथ काम किए जाते हैं, न ज्ञान होने के कारण। भगवान में वो सामर्थ्य था कि उन्होंने महाराज उस अंधविश्वास वाली परंपरा को तोड़ा, उन्होंने सीधा कर दिया। और वास्तविक में इंद्र का ये काम ही है, परमात्मा ने उसे नौकरी पे रखा है और नौकरी के बदले दिया है सब। बोले तो बेटा क्या करें। बोले कभी इंद्र ने प्रत्यक्ष आपको दर्शन दिया। बोले नहीं बेटा। बोले चलिए फिर गोवर्धन भगवान वन जंगल ही हमारे घर है, क्योंकि हमारे पास महल अटारी तो है नहीं, हम ग्वाल बाल ठहरे, हमारे वन जंगल पर्वत ही तो हमारे घर हैं और उन्हीं की वजह से सब चलता है। चलिए हम लोग 56 भोग लगाते हैं गोवर्धन भगवान को, गोवर्धन प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और प्रत्यक्ष पाएंगे। आज महाराज याद किया गर्गाचार्य की बात को। गर्गाचार्य ने कहा था ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं। आज उस बात का स्मरण करके नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, जैसे तू कहता है करें। उसी दिन से परमात्मा ने इंद्र पूजा को बंद कराया। लेकिन हमारी मूर्खता देखिए, आज भी लोग इंद्र पूजा करते हैं। क्यों करें इंद्र की पूजा? क्योंकि इंद्र तो नौकर है, परमात्मा ने चाकरी पर रखा और उसके बदले उसे अर्थ दे रहे हैं, यानी राज्य दिया, स्वर्ग लोक दिया और देवताओं का राजा बनाया। बड़ी विडंबना है, परमात्मा ने रोक दिया लेकिन कलिकाल का प्राणी जानता नहीं और जान भी गया। पहले तो जानता नहीं और उसके बाद मानता नहीं। कम से कम नहीं जानता तो मानना तो चाहिए, लेकिन कलिकाल का प्राणी न जानता है न मानता है। परमात्मा ने इंद्र पूजा बंद कराई और इंद्र पूजा तब से बंद हो गई, लेकिन लोग आज भी नहीं मानते हैं। तुरंत महाराज लेके चल दिए गोवर्धन भगवान को और 56 प्रकार के भोग लगवाए। ब्राह्मण ने कहा जल लाओ। अब लोगों ने कहा महाराज इसको जल कितना लाएं। बोले इसके लिए तो पर्वत है महाराज 7 कोस की, इसके लिए बहुत जल चाहिए। सबने कहा यही कन्हैया लाएगा, दारी की यही ले आया है। अब कोई छोटा मोटा तो काम नहीं है महाराज, 1-2 बाल्टी रख दे। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं महाराज, हमने अगर लाए हैं तो हम आपको जल भी देंगे। तुरंत महाराज मन से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव किया। बोले मानसी गंगा की जय हो। अब मानसी गंगा के द्वारा आज भी गोवर्धन के बगल में मानसी गंगा है। तुरंत महाराज भोग लगाया और भोग लगाने के बाद एक रूप से पूजत हैं दूजे रहे पूजाए। परमात्मा की लीला देखिए, एक रूप से पूज रहे हैं वहां पे और दूसरा पूजवा रहे हैं। इधर करने वाला और कराने वाला दोनों परमात्मा है, कर्ता और कारक दोनों है। उधर खड़े होके गोवर्धन बन के महाराज पूज रहे हैं और इधर कन्हैया बन के पूजा रहे हैं। ऐसी विचित्र लीला परमात्मा की है। अब महाराज 56 व्यंजन लगे और महाराज इधर हमारे गोवर्धन भगवान
पाए जा रहे हैं। अब महाराज ग्वाल बाल देखे, ग्वाल बालों से रहा नहीं गया, मामला सफा चट हो रहा है। ग्वाल बाल तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़े और किनारे लगे, दारी के हर बार इंद्र की पूजा होती थी तो सारा माल हम खाते थे, और इस बार तू ले आया है गोवर्धन के पास, ये तो सारा अकेले खाया जा रहा है, हम लोगों के लिए बचेगा कि नहीं? ऐसा लग रहा है कई सालों से भूखा है। कन्हैया ने कहा भूखा तो है भाई, आपने कभी भोग लगाया? बोले आज के बाद दारी के अगर हमको ना मिला तो हम लोग भोग नहीं लगाएंगे। कन्हैया समझ गए यदि इनको नहीं मिला तो भोग नहीं लगाएंगे, और तभी से महाराज परमात्मा इस मुखार बिंदु से खाना बंद कर दिए, आंखों से रसों को लेने लगे। क्योंकि कन्हैया ने देख लिया कि जब द्वापर में ये हाल है, कलयुग में क्या होगा। अभी जब ग्वाल बाल कह रहे हैं महाराज नहीं बचेगा तो नहीं चढ़ाएंगे भोग, तो कलयुग का प्राणी तो महाराज इससे भी दुष्ट होगा, वो तो महाराज थोड़ा सा भी भगवान खा लिए तो काम चलने वाला नहीं। तभी से परमात्मा ने क्या किया कि आंखों से रस को लेने लगे, खाने नहीं महाराज। और वास्तविकता है अगर 56 भोग परमात्मा खा जाए तो हम आज भी ना लगाएं। परमात्मा तभी से छोड़ दिए। कन्हैया ने इशारा कर दिया महाराज रुक जाओ, ये चढ़ाएंगे नहीं भोग। गोवर्धन भगवान समझ गए, और जो बचा खुचा महाराज आज ग्वाल बालों में खूब छुट्टम छुट्टा भंडारा चल रहा है। ग्वाल बाल बड़े प्रश्न बड़े मस्त है महाराज। और इधर जैसे ही पता चला एक गोपी को कि आज गोवर्धन पूजा हुई, मैं भी गोवर्धन के दर्शन को जाऊंगी,